एक्सरसाइज 13.5 के अंदर हम क्यूब एंड क्यूबॉइड के वॉल्यूम के क्वेश्चन करेंगे। पिछली क्लास में हम देख चुके हैं क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, v इज इक्वल टू साइड क्यूब, एंड क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है l इंटू बी इंटू एच। अब हम इनके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैच बॉक्स मेजर्स इतना, इसका l, b एंड h आपको गिवन है। ठीक है, l, b एंड h। वॉल्यूम बताने 12 सच बॉक्सेस के। पहले आप एक बॉक्स का निकालो, वो होगा 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, और फिर इसी ये होगा वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। डीसी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 12, तो 12 बॉक्स का वॉल्यूम निकल जाएगा। बट आंसर आपका किस में होगा? सेंटीमीटर क्यूब में। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, क्यूबॉइडल वाटर टैंक इतने मीटर लॉन्ग है, लेंथ एरी, विड्थ एरी, हाइट एरी सब मीटर में गिवन है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? तो अगर मैं देखो वॉल्यूम, जब भी कोई चीज़ होल्ड करने की बात आई, कैपेसिटी की बात आई, तो वॉल्यूम ही निकालते हैं। इस क्वेश्चन को करोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4.5, ये आपकी वॉल्यूम आएगी मीटर क्यूब। वैसे ये इजी वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। 30 इंटू 4.5 ये जाएगा, और 5 3 जा 15, 135 मीटर क्यूब। बट आंसर आपको लीटर में बताना हो तो ये जो ब्रैकेट में दिया है ये आप याद रखोगे। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर। तो 135 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा? बस आप 1000 इंटू 135 कर दोगे मीटर के बराबर, तो 135 इतने लीटर पानी ये होल्ड कर सकता है टैंक। तो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है, आगे आने वाले क्वेश्चन में भी इसका यूज होगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ए क्यूबॉइडल वेसल लेंथ और एल एंड बी दे रखा है। हाइट पूछी है, अगर वो 380 क्यूबिक मीटर लिक्विड होल्ड कर सकता है, तो एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 380 आपको गिवन है। एल की वैल्यू 10 गिवन है, बी की वैल्यू 8 गिवन है, एच की वैल्यू नहीं पता, निकाल लेना। इजी क्वेश्चन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। ये डायमेंशंस है पिट की, और पूछा है कि कितना लगेगा इसमें रेट। तो पहले तो आप वॉल्यूम निकाल दोगे 8 इंटू 6 इंटू 3 करके। इसके बाद 1 मीटर क्यूब का है ₹30, तो फिर जो भी आपका आंसर आएगा वी मीटर क्यूब, जो भी आपका आंसर आएगा उसे आप 30 इंटू वी कर दोगे। सिंपल क्वेश्चन है, इतने रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अ कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज इतने लीटर। तो आपने क्या पढ़ा था? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है? ये 50,000 लीटर ऑफ वाटर दे रखा है, और यूनिट सारी मीटर में दे रखी है। तो इसको मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1 1000 मीटर क्यूब। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। एंड 50,000 लीटर होगा आपका, तो 3 1 2 3 50 मीटर क्यूब। तो बस ये जो है आपका 50 मीटर क्यूब है, यही था इस क्वेश्चन में मेन चीज़। अब ये इसका वॉल्यूम हो गया। लेंथ एंड डेप्थ मतलब एच बोल सकते हैं, ये आपको गिवन है एल बी एच में से। एच आपको 10 गिवन है, एल आपको 2.5 गिवन है, बी की वैल्यू आप निकाल देना। नेक्स्ट, 6th क्वेश्चन, विलेज हैविंग पॉपुलेशन 4000 एंड 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड रिक्वायर्ड। तो टोटल कितना, टोटल वॉल्यूम जो हो गया, टोटल कैपेसिटी कितनी चाहिए? टोटल वाटर 4000 लोग अगर 150 लीटर पियेंगे तो इसे मल्टी, और इतने लीटर, और इसको हम मीटर क्यूब में करें तो अभी अभी हमने ऊपर देखा है, लीटर को मीटर क्यूब में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1/1000 कर दूंगा, मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा
तो आंसर हो जाएगा 600 मीटर क्यूब। 600 मीटर क्यूब पानी की जरूरत है, ठीक है। और टैंक में कितना पानी है आप देख सकते हो, टैंक की कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ टैंक 20 इंटू 15 इंटू 6, कितने दिन ये चल सकता है, क्योंकि पर डे इतनी जरूरत है। पर डे वाटर रिक्वायर्ड, यह है 600 मीटर क्यूब, एंड जो हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक है वो है 20 इंटू 15 इंटू 6 से आप कैलकुलेट करके जो भी आपका आंसर आएगा, अगर आप देखो तो ये 1800 के आसपास आ रहा है, 1800 मीटर क्यूब। हाँ 1800 मीटर क्यूब। इन्हें आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे 3 मुझे दिख रहा है साफ। आंसर निकालने के लिए आप वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय या फिर वाटर, एक दिन में कितना चाहिए, वाटर रिक्वायर्ड पर डे करोगे, इससे आपके डेज आ जाएंगे। तो वॉल्यूम है आपकी 1800 टैंक की, पर डे 600 चाहिए, 3 डेज, मतलब ये जो टैंक का पानी है 3 दिन चलेगा। गो डाउन का साइज ये है, तो वॉल्यूम ऑफ गो डाउन है आपका 40 इंटू 25 इंटू 15। उस पर रखी हुई एक वुडन क्रेट, एक वुडन क्रेट का, हमने जो ब्रिक वाला क्वेश्चन किया था एग्जांपल्स में बिल्कुल उसी की तरह है। तो वॉल्यूम ऑफ क्रेट, ऑब्वियसली एक क्रेट का वॉल्यूम है, ऐसी ऐसी बहुत सारी क्रेट रखी होंगी। पूछिए कितनी क्रेट स्टोर है, तो आप वॉल्यूम ऑफ गो डाउन जो बड़ा है उससे डिवाइड कर दोगे क्रेट, तो कितनी क्रेट होंगी आपको पता चल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको बोलूँगा पहले मल्टीप्लाई मत करना, इसको एंड तक ऐसे लिखना तो काटना आसान हो जाएगा इसे, ठीक है। 8th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं बस इसके। ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, एक सॉलिड क्यूब है 12 सेंटीमीटर साइड, 12 सेंटीमीटर 8 पार्ट्स में से काटा गया, ठीक है। लेट्स से कि एक कट ऐसे लगाया गया, एक कट ऐसे लगाया गया और एक यहाँ से, 8 पार्ट्स में, 8 क्यूब्स में ये बढ़ गया, ठीक है। तो उसका नया साइज क्या होगा। तो पहले तो आप देखो कि ये जो था ओरिजिनल, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कितना था 12 क्यूब। अब इसको आपने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 12 3/8, तो इसका आंसर क्या होगा 12 इंटू 12 इंटू 12, 8 4 3 4 2 6, तो ये आपका वो आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये न्यू वॉल्यूम हो गई, न्यू क्यूब, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब आपके आ गई ये। और अब आपसे पूछा है कि इसकी साइड क्या होगी, इसकी साइड क्या होगी, तो आपको पता है वॉल्यूम न्यू करके वो होगा साइड क्यूब। आप इसे रखोगे 3 इंटू 6 इंटू 12, पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, देखो कैलकुलेशन आप अपनी तरीके से कर सकते हो। इसका आंसर 6 आएगा, साइड 6 आएगी, ठीक है। साइड इसकी 6 आएगी, ये न्यू साइड है, मतलब जो एक इससे नया क्यूब निकलेगा इसकी साइड 6 होगी। और पूछा है कि रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है। तो सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल कितना होगा 6a² मतलब 6 इंटू 12 स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ न्यू का क्या होगा 6 इंटू, अच्छा 6 आया ना, 6 स्क्वायर, ये तो कट जाएगा। अगर आप इसे इसका रेशियो निकालोगे सरफेस एरिया का, तो आंसर आएगा आपका 4:1, ठीक है। तो अभी तक यही पहला क्वेश्चन है जिसमें वॉल्यूम के साथ सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। एंड लास्ट क्वेश्चन,
लास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में बच्चों को बहुत डाउट रहता है, तो इसे ध्यान से देखना। एक रिवर है, 3 मीटर डीप है एंड वाइड है वो 40 मीटर। अब बात आई लेंथ की, तो लेंथ कुछ बताई नहीं हुई, क्योंकि ये तो फ्लो होती जा रही है ना। आप समझो कि यहाँ से रिवर निकल रही है, इमेजिन करो 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में ये कितनी फ्लो हो जाएगी यहीं से, 2 किलोमीटर। आप इसे समझो कि ये क्यूबॉइड का शेप हर घंटे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लेंथ आप समझो फ्लो होती जा रही है। तो लेट्स से कि अगर मैं पूछूं कि टाइम पे, अब इसका वो डिपेंड करता है, 2 घंटे में कितनी होगी, ये होगी इतनी, 2 घंटे में ये इतनी लंबी होगी इन 2 आवर, ये जो है ये 2 किलोमीटर लंबी होगी। पूछा है हाउ मच वाटर विल फॉल इन सी इन अ मिनट, 1 मिनट में कितना गिरेगा। तो आपको बस निकालना है कि 1 मिनट में इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 मिनट में इसकी लेंथ कितनी होगी। तो देखते हैं, अगर 2 आवर, मतलब 2 आवर होता है 120 मिनट्स, 120 मिनट में ये जो रिवर है 2 किलोमीटर फ्लो कर रही है, मतलब 2000 मीटर। तो 1 मिनट में कितना करेगी, 2000 अपॉन 120 मीटर, 206 53 50/3 मीटर इन 1 मिनट। तो मुझे तो 1 मिनट में बताना है ना कितना वॉल्यूम पानी जाएगा, तो लेट्स से कि 1 मिनट में ये इतना ही वॉल्यूम जा पा रहा है, इतना पानी। और मुझे पता है कि लेंथ कितनी कवर हो पाई 1 मिनट में, 50/3 मीटर, जो मैंने यहाँ से निकाली है, क्योंकि मुझे 1 आवर का पता था। एक सेकेंड, 2 किलोमीटर पर आवर बोला है ना, मैं क्या कर दिया मैंने, सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पे, मैंने 2 आवर क्यों किया, यहाँ पे 60 लेना चाहिए था। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, 60 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 2000/60। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हो, ये आ जाएगा 100/3 मीटर। ठीक है, मैंने गलती से उसे 2 आवर का टाइम ले लिया था। 100/3 मीटर ये लेंथ है। तो अब ये जो पानी है इसका वॉल्यूम बताओ, इतना ही पानी जाएगा सी में 1 मिनट के अंदर। तो अब इसका वॉल्यूम अगर मैं निकालूं तो वॉल्यूम होगा L 100/3, B है 40 एंड डेप्थ है 3, तो 4000 मीटर क्यूब। लीटर में निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। तो 4000 मीटर क्यूब जो है रिवर के अंदर जाएगा पानी 1 मिनट में। तो ये वाला क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है।